हेलो फ्रेंड्स, प्रीति मैम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में रिटायरमेंट के सम्स और एक करवा दिए। अब इस वीडियो में मैं और एक इंसॉल्वेंसी का सम करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं सम क्या है। इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी, हमने कौन सा क्वेश्चन लिया है? इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी का। यहाँ आपको सबसे पहले देखना है कि किसके बुक में एंट्रीज पास करनी है। तो यहाँ लिखा है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ रवि। रवि की बुक में हमें एंट्री पास करनी है। ओके, तो रवि कौन है ये सब हम पहले देख लेते हैं। यहाँ दिया है रीटा एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन बाय रवि ऑफ ₹20,000 फॉर 3 months। रीता बिल एक्सेप्ट कर रही है, तो जो बिल एक्सेप्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? ड्रॉवी। जो बिल एक्सेप्ट करता है वो हो गया ड्रॉवी। तो यहाँ रीता ड्रॉवी है और बिल ड्रॉ किसने किया था? रवि ने। तो रवि जो बिल ड्रॉ कर रहा है वो कौन है? ड्रॉवर। तो हमने देख लिया कि रीता ड्रॉवी है और रवि ड्रॉअर है। तो हमें किसका बुक बनाना है? ड्रॉअर का बुक बनाना है, राइट। लेकिन फिर भी मैंने इसे यहाँ दोनों के बुक्स बना लिए हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में दोनों के एंट्रीज, दोनों की बुक के एंट्रीज भी पूछ सकता है। तो हम क्वेश्चन स्टार्टिंग से वन बाय वन सेंटेंस करके पढ़ेंगे और हम एंट्रीज पास करते जाएंगे। तो पहले क्या? रीटा एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन बाय रवि फॉर ₹20,000 फॉर 3 months। यहाँ क्या हो रहा है कि रीटा जो है बिल एक्सेप्ट कर रही है और बिल ड्रॉ किसने किया था? रवि ने। तो यहाँ डायरेक्ट बिल ड्रॉन और एक्सेप्टेड की एंट्री से स्टार्ट हो रहा है ये क्वेश्चन। गुड सोल्ड के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो अब गुड सोल्ड के बारे में नहीं दिया है तो हम भी ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, हम भी बिल ड्रॉन और एक्सेप्टेड से ही एंट्री स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ ड्रॉअर जो कि अपना रवि है, रवि की बुक में बिल ड्रॉन की एंट्री आ जाएगी। बिल ड्रॉन की एंट्री क्या आती है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रीटा अकाउंट। कितने का बिल ड्रॉ हुआ है? 20,000 का। अब यहाँ पे बिल रिसीवेबल क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि रीता क्या करेगी? बिल एक्सेप्ट करके वापस रवि को दे देगी। तो रवि के पास बिल आ रहा है। रवि के लिए बिल क्या है? असेट है। और असेट कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रवि के पास बिल आ रहा है, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए वो बिल को डेबिट करेगा। और बिल की गिवर कौन है? रीटा है। तो रीटा को क्या करेंगे? क्रेडिट, क्योंकि गिवर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग and accepted by Rita। अब इसके बुक में बिल एक्सेप्टेड का एंट्री आ जाएगा। तो इसके बुक में बिल एक्सेप्टेड का क्या एंट्री आएगा? रवि अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। रवि जो कि बिल ले रहा है, रीटा एक्सेप्ट करके बिल उसको दे देगी, तो रवि बिल का क्या हो गया? रिसीवर हो गया। और रिसीवर को हम क्या करते हैं? डेबिट। डेबिट द रिसीवर, इसलिए ये अपने अकाउंट में रवि को डेबिट करेगी। और बिल जो कि एक्सेप्ट होके रीता के पास से जा रहा है, तो इसके पास से बिल जाएगा, तो जाता है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए बिल को क्रेडिट करेगी। कितने का बिल था? 20,000 का। नरेशन आएगा बीइंग, नरेशन आएगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 months। अब आगे पढ़ेंगे हम सम। रवि डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक एंड बैंक चार्ज डिस्काउंट एट 10% पर एनम। मतलब यहाँ क्या होगा? रवि को अर्जेंट पैसे की जरूरत होगी शायद, इसलिए रवि ने क्या किया? बिल डिस्काउंटेड वाला ऑप्शन चूज किया, क्योंकि अगर ड्रॉवर को अर्जेंट पैसे की जरूरत होती है और वो बिल के ड्यू डेट तक नहीं रुक सकता, तो वो बिल को क्या कर सकता है? बैंक में डिस्काउंट कर सकता है। तो उसने बैंक में डिस्काउंट किया बिल, बैंक ने उसे बिल का पैसा दे दिया। लेकिन बैंक ये काम फ्री में करेगा क्या? नहीं, वो भी कुछ कमाएगा, इंटरेस्ट कमाएगा। तो बैंक ने 10% का उससे देखो डिस्काउंट चार्ज कर लिया। ओके, तो यहाँ पे रवि डिस्काउंट कर रहा है बिल बैंक में, तो उसकी बुक में बिल डिस्काउंटेड का एंट्री आ जाएगा। बिल डिस्काउंटेड का एंट्री क्या आता है? यहाँ लिखेंगे नंबर 2। यहाँ आएगा कैश अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब यहाँ कैश अकाउंट डेबिट क्यों करेगा रवि? क्योंकि जब बिल डिस्काउंट करता है ड्रॉवर, तो बैंक क्या करता है, बिल का जो अमाउंट होता है वो ड्रॉवर को मिल जाता है, लेकिन बैंक उसके बदले में कुछ डिस्काउंट भी चार्ज करता है, क्योंकि बैंक क्या कर रहा है, एडवांस में पैसे दे रहा है ड्यू डेट के पहले, तो फिर इस केस में बैंक अपना भी कुछ फायदा लेता है, डिस्काउंट चार्ज करता है। तो डिस्काउंट जो है इसके लिए क्या हो गया, रवि के लिए वो लॉस हो गया, बैंक ने वो पैसा डिस्काउंट चार्ज किया, तो लॉस हो गया रवि के लिए। और लॉस कौन सा रूल फॉलो करता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो डिस्काउंट जो कि रवि के लिए लॉस है उसे वो डेबिट कर देगा, और उसके बाद बिल रवि के पास से चला जाएगा बैंक के पास, राइट, क्योंकि बिल बैंक को दे देगा रवि और अपना पैसा बिल का जो है वो ले लेगा। तो यहाँ बिल जा रहा है रवि के पास से, तो बिल जाता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए बिल को वो क्रेडिट कर देगा। अब यहाँ अमाउंट कितना आ जाएगा, तो बैंक उससे जो कैश देगा वो डिस्काउंट कट करके देगा। अब डिस्काउंट कट करने के लिए हमें देखना होगा डिस्काउंट कितना डिडक्ट कर रहा है बैंक। तो देखिए डिस्काउंट यहाँ दिया है 10% पर एनम चार्ज कर रहा है, तो इसे हमें कैलकुलेट करके लेना पड़ेगा। तो बिल का अमाउंट यहाँ हम लिख देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट। बिल का अमाउंट कितना था वो देखना है, तो अमाउंट था 20,000 रुपीज, और बिल किस दिन डिस्काउंट किया उसने रवि ने वो बात बताया नहीं हमें, तो हम मान लेंगे कि जिस दिन ड्रॉ हुआ है उसी दिन डिस्काउंट किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना परसेंट डिस्काउंट चार्ज करे बैंक, 10%, तो 10/100 लेंगे, और बिल कितने मंथ्स के लिए था, 3 मंथ्स के लिए, तो यहाँ पे हम लेंगे 3/12, क्योंकि यहाँ जो 10% दिया है ये पर एनम दिया है, पूरे साल का है, जबकि बिल वो जो डिस्काउंट करवा रहा है वो 3 मंथ्स पहले ही करवा रहा है, ड्यू डेट 3 मंथ्स का था बिल का, तो इसलिए ये 3/12, 3 दैट इज हमारा जो बिल का टेन्योर है वो, और टोटल नंबर ऑफ मंथ्स दैट इज 12। तो अब हम इसको कैलकुलेट करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 500, तो ये 500 क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, तो ये डिस्काउंट जो है हम डिस्काउंट में लिख देंगे 500, और कैश कितना मिल गया, 500 बैंक डिडक्ट करके जो बचेगा वो कैश दे देगा रवि को, तो कितना आ जाएगा, 20,000 में से 500 डिडक्ट हो गया, तो 19,500 उसको कैश मिल गया, और बिल का अमाउंट कितना था 20,000, वो हम यहाँ लिख देंगे, ओके। अब ये जो बिल डिस्काउंटेड वाली एंट्री है ये ड्रॉवे के बुक में नहीं जाता, क्योंकि ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रहा है, बिल डिस्काउंटेड के वक्त ड्रॉअर और बैंक के बीच में, राइट, रवि और बैंक के बीच में, तो इसलिए रवि सिर्फ अपने बुक में एंट्री करेगा और ये रीटा अपने बुक में एंट्री नहीं करेगी, क्योंकि रीटा का इससे कोई लेना देना नहीं है, ओके। तो यहाँ हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, ये नरेशन आ गया। अब आगे देखते हैं हम क्या दिया है। अब आगे यहाँ लिखा है ऑन ड्यू डेट बैंक इन्फॉर्म्ड रवि दैट रीटा डिसऑनर्ड द बिल। अब ड्यू डेट आ गया, और ड्यू डेट के दिन बैंक ने रवि को इन्फॉर्म किया कि रीटा ने अपना जो बिल था वो डिसऑनर्ड कर दिया। बैंक क्यों इन्फॉर्म करेगा, क्योंकि बिल किसके पास चला गया था, बैंक के पास चला गया था, राइट, रवि ने बिल को क्या कर दिया था, डिस्काउंट, तो ये बिल बैंक के पास चला गया था, तो इसलिए बैंक जब ड्यू डेट के दिन रीटा ने पैसा नहीं दिया, बैंक को पे नहीं किया, बिल डिसऑनर्ड कर दिया। डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है कि रवि ने ड्यू डेट के दिन पैसा नहीं दिया, तो अब बैंक इन्फॉर्म करेगा रवि को ये बात, क्योंकि बैंक को तो पैसा मिला नहीं ड्यू डेट के दिन, तो बैंक अब किसका गला पकड़ेगा, रवि का पकड़ेगा, क्योंकि रवि ने तो वो बिल दिया था बैंक को, डिस्काउंटेड किया था। तो बैंक गया रवि के पास और रवि को इन्फॉर्म कर रहा है बैंक कि रीटा ने अपना बिल डिसऑनर्ड कर दिया है, ओके। तो अब यहाँ आगे क्या हो रहा है देखते हैं, एंड ₹100 वॉज पेड एज नोटिंग चार्जेस, और 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस भी बैंक ने पे किया है। तो अब ये पैसा जो कि उसको बैंक को रीटा से नहीं मिला, अब ये पैसा बैंक किससे मांगेगा, किसका गला पकड़ेगा, रवि का ही गला पकड़ेगा, ठीक है। तो अब ये पैसा रवि बैंक को भरेगा, उसे भरना पड़ेगा बैंक को, ओके। अब यहाँ नोटिंग चार्जेस क्या होता है, ये पहले के अर्लियर वीडियोस में और इंट्रोडक्शन के वीडियोस में मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है, आप वहां से देख लेना, ओके। अब आगे क्या हो रहा है, रवि ड्यू अ न्यू बिल ऑन रीटा। अब यहाँ पे क्या हुआ, रीटा ने तो बिल डिसऑनर्ड कर दिया,
धोखा दे दिया रीटा ने। उसने कहा था 3 मंथ्स के बाद वो बिल का पैसा भर देगी, एक्सेप्ट किया था बिल 3 मंथ्स के लिए, लेकिन ड्यू डेट के दिन उसने पैसा नहीं दिया और उसने ये धोखा दे दिया रवि को। अब यहाँ क्या हो रहा है कि रवि जो है वो बेचारा इमोशनल पर्सन है थोड़ा, ठीक है, दिल का अच्छा है, तो उसको और एक मौका दे रहा है। बोल रहा है ठीक है चलो, पुराना बिल डिसऑनर्ड कर दिया तुमने, टाइम पे पैसा नहीं दिया, चलो तुमको मैं और एक मौका दे देता हूँ। ये रवि जो अपना थोड़ा इमोशनल है, ठीक है, तो ये रवि क्या बोल रहा है, रवि ड्रू अ न्यू बिल ऑन रीटा। रवि ने फिर एक और चांस दे दिया रीटा को, उसने एक नया बिल ड्रू कर दिया रीटा के ऊपर फॉर द अमाउंट ड्यू अलॉन्ग विथ नोटिंग चार्जेस ₹100। जितना अमाउंट बाकी था वो पूरा 20,000 के लिए न्यू बिल बनाया रवि ने रीटा के नाम पे, और बोला कि 100 रुपया जो नोटिंग चार्जेस मेरे बैंक ने भरा है वो बैंक तो मुझसे लेगा, यानी कि रवि से मांगेगा बैंक। तो रवि के वजह से नोटिंग चार्जेस भरना पड़ा क्या? नहीं, रीटा ने टाइम पे नहीं दिया, इसके वजह से नोटिंग चार्जेस भरना पड़ा। तो ये नोटिंग चार्जेस का कलेक्शन रवि किससे करेगा? रीटा से करेगा। तो इसलिए रवि बोल रहा है कि जो बैलेंस ड्यू है उसके लिए अलॉन्ग विथ नोटिंग चार्जेस भी उन सब पैसे के लिए न्यू बिल बना के तुम मतलब एक्सेप्ट कर लो। उसने रवि ने बना दिया और फिर आगे क्या हुआ, रीटा एक्सेप्टेड द बिल। रवि ने वो बिल बना दिया न्यू और रीटा ने ठीक है एक्सेप्ट भी कर लिया, उसके पास और कुछ ऑप्शन नहीं है, अब उसने मान लिया कि ठीक है अब ये न्यू बिल का पैसा मैं भर दूंगी, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब आगे क्या, यहाँ आगे का हम बाद में देखते हैं, पहले हम इतनी एंट्रीज पास करेंगे। तो यहाँ हो क्या रहा है, बिल रिन्यू हो रहा है। तो बिल रिन्यूअल जब भी होता है, पहला एंट्री क्या होता है, डिसऑनर्ड ऑफ बिल का। जो पुराना वाला बिल है वो बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर्ड हो जाएगा। तो अब डिसऑनर्ड की एंट्री पास कर लेंगे हम, जब बिल डिसऑनर्ड हो रहा है वो एंट्री पास करेंगे। तो जब भी बिल डिसऑनर्ड होता है तो ड्रॉअर के अकाउंट में हमेशा डेबिट में कौन होता है, किसका नाम होता है, ड्रॉवी का, क्योंकि ड्रॉवी ने ड्यू डेट के दिन पैसा नहीं भरा तो वो फिर से क्या बन गई, इसकी फिर से डेटर बन गई, और डेटर को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ रीता जो कि ड्रॉवी है उसने बिल डिसऑनर्ड किया है, यहाँ पे आएगा रीटाज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ ये डिस्काउंटेड बिल है और डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड होता है तो क्रेडिटर कौन हो जाता है, बैंक। अब रवि को बैंक को पैसा देना पड़ेगा, जो पैसा उसे रीटा ने नहीं दिया। ओके, तो यहाँ कितना अमाउंट आएगा, जो बिल का अमाउंट है वो प्लस नोटिंग चार्जेस, जो कि नोटिंग चार्जेस कितना दिया है, 100 रुपीज। तो 20,000 और प्लस 100 रुपीज यहाँ आ जाएगा। और यहाँ नरेशन लिखेंगे, बीइंग discounted bill dishonored। ओके, अब ये डिसऑनर्ड की एंट्री इसके बुक में भी आ जाएगी, तो इसके बुक में होगा एंट्री नंबर 2 फर्स्ट। अब इसके बुक में एंट्री क्या आएगा डिसऑनर्ड का, जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा तो ड्रॉवी की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसने ड्यू डेट के दिन अपना जो उसे पैसा देना था ड्यू वो उसने नहीं दिया, उसकी लायबिलिटी बढ़ रही है। और लायबिलिटी बढ़ती है तो हम ये बिल क्या, इसके लायबिलिटी है और ये बढ़ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये लिखेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। अब यहाँ नोटिंग चार्जेस इसके लिए क्या है, खर्चा है, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये नोटिंग चार्जेस भरा है इसके बैंक ने, राइट, रवि के बैंक ने भरा है, लेकिन बैंक किससे कलेक्शन करेगा उस नोटिंग चार्जेस का, रवि से। और रवि किससे कलेक्शन करेगा, रीटा से, क्योंकि ये नोटिंग चार्जेस भरने की नौबत क्यों आई, रीटा की वजह से ही आई, क्योंकि रीटा ने ड्यू डेट के दिन पैसा नहीं दिया था। तो इसीलिए रवि क्या करेगा, रीटा से उसका कलेक्शन करेगा। तो रीटा के लिए क्या हो जाएगा, नोटिंग चार्जेस लॉस हो जाएगा, राइट। तो इसलिए ये उसको डेबिट करेगी, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ बिल का अमाउंट कितना था, 20,000 का बिल डिसऑनर्ड हो रहा है, नोटिंग चार्जेस है 100 रुपीज, और टोटल अब रवि को कितना देगी रीटा, 20,100। यहाँ रवि 20,100 के लिए फिर से क्रेडिटर बन गया, और क्रेडिटर को हम क्रेडिट करते हैं इसलिए इसने रवि को क्रेडिट किया। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे नरेशन बीइंग बिल डिसऑनर्ड। ओके, अब आगे क्या है,
आगे हम देखते हैं, आगे क्या दिया है फॉर द अमाउंट। रवि क्या कर रहा है, रवि ड्यू अ न्यू बिल। पहला बिल रीटा ने डिसऑनर्ड कर दिया, धोखा दे दिया रवि को, तो अब रवि उसको और एक चांस दे रहा है, और एक मौका दे रहा है, क्योंकि रवि जो है अपना वो इमोशनल पर्सन है, तो वो एक और चांस उसको क्या दे रहा है कि ठीक है न्यू बिल ड्रॉ करके दे रहा है उसको, ड्यू जितना भी बैलेंस ड्यू था उसके लिए, अलॉन्ग विथ नोटिंग चार्जेस ₹100। अब यहाँ हमने एक चीज देखा कि रिन्यूअल के केस में 4 एंट्रीज आती है, एक डिसऑनर्ड की, दूसरा इंटरेस्ट चार्ज का, तीसरा पार्ट पेमेंट का, और चौथा न्यू बिल ड्रॉन का। लेकिन यहाँ पे जो रवि है उसने क्या किया, उसने इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, इमोशनल पर्सन है मैंने बताया, उसने क्या किया, रीटा को और एक मौका भी दे दिया, न्यू बिल ड्रॉ करके भी दे दिया, और इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं किया, और कुछ पार्ट पेमेंट भी नहीं मांगा, उसे बोला ही नहीं कि अभी तुम कुछ भी पैसा अमाउंट बिल का भरो, उसको पूरे पैसे के लिए न्यू बिल बना के दे दिया। यानी कि ना तो इंटरेस्ट का एंट्री आएगा और ना ही तो पार्ट पेमेंट का, दोनों एंट्रीज हम स्किप कर देंगे और डायरेक्ट हम कौन सा एंट्री करेंगे, न्यू बिल ड्रॉन का। ओके, तो न्यू बिल ड्रॉन का एंट्री आ जाएगा यहाँ पे थर्ड का सेकेंड। न्यू बिल ड्रॉन का एंट्री तो सेम आता है जो बिल ड्रॉन के केस में एंट्री आता है, तो क्या आएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रीटाज अकाउंट। नरेशन आएगा बीइंग न्यू बिल ड्रॉन। अमाउंट कितना आ जाएगा, कितने का न्यू बिल बन रहा है, उसने पूरा पैसा जो नहीं दिया, पार्ट पेमेंट भी कुछ भी नहीं किया, और रवि जो कि अपना इमोशनल पर्सन है उसने कुछ भी इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं किया, तो जितने का ओल्ड बिल था वही आ जाएगा। और अलॉन्ग विथ बोला है नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस 100 जो है वो रिकवर करेगा वो रीटा से, तो नोटिंग चार्जेस का भी अमाउंट इसमें आ जाएगा। ओके, तो अमाउंट हो गया 20,100। क्या एंट्री आ जाएगा, न्यू बिल एक्सेप्टेड का एंट्री, दैट इज सेकेंड का सेकेंड। तो इसके बुक में जो बिल एक्सेप्टेड के वक्त जो एंट्री आता है वही सेम एंट्री आएगा, क्या आएगा, रवि अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू बिल इसके पास आ रहा है और बिल इसके पास से न्यू बिल क्या हो रहा है, जा रहा है, ये बिल एक्सेप्ट करके वापस रवि को दे रही है, तो बिल जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, और रवि जो कि बिल ले रहा है, रिसीवर है बिल का, तो हम रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर, इसलिए रवि को ये क्या करेगी, डेबिट करेगी। कितने का बिल था, 20,100 का। नरेशन क्या आएगा, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड। ओके, तो यहाँ पे बिल रिन्यूअल का एंट्रीज हमने कर दिया है। अब आगे पढ़ते हैं क्या दिया है, आगे दिया है बिफोर द ड्यू डेट। अब ये जो नया वाला बिल था उसके ड्यू डेट के पहले, बिफोर द ड्यू डेट क्या हुआ, रीटा बिकेम इंसॉल्वेंट। ड्यू डेट के पहले ही जो नया बिल था उसके ड्यू डेट के पहले ही रीटा इंसॉल्वेंट हो गई। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, कंगाल हो गई, वो अपने डेब्ट्स को नहीं चुका पा रही है। ठीक है, तो उसे बैंक ने क्या क्या डिक्लेयर कर दिया, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। तो अब इस केस में जब भी ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो जाता है उस वक्त क्या होता है, वो जो बिल का पैसा है वो तो नहीं दे पाएगी, कंगाल हो गई। तो अब ये जो क्रेडिटर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे अपना रवि क्रेडिटर्स है, तो उसके जो भी क्रेडिटर्स होंगे वो क्या करेंगे, उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, असेट्स है उसके बिजनेस में या उसका जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उससे उनका जो भी लॉस, जितना भी बिल का अमाउंट था, ठीक है, वो जो भी उनका नहीं रिकवर हो पाया, रीटा नहीं दे पाई, वो डेब्ट उसके असेट से रिकवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रवि ने जब रिकवर करने की कोशिश की उसके असेट से, देखो क्या दिया है, बिफोर द ड्यू डेट रीटा बिकेम इंसॉल्वेंट, रीटा इंसॉल्वेंट हो गई एंड ओनली 40% कुल बी रिकवर्ड फ्रॉम हर एस्टेट एज फाइनल डिविडेंड। यानी कि रवि को उसके पूरे असेट्स में से कितना रिकवर हो पाया, ओनली 40% ही रिकवर हुआ। तो अब यहाँ रवि का क्या हो गया, 60% का लॉस हो गया, 60% का लॉस हो गया। तो अब ये जो लॉस है, रवि इस लॉस को क्या कहेगा, बैड डेब्ट्स कहेगा।
ठीक है। जो इसे 60% का लॉस हुआ है रवि को, उसे बैड डेब्ट्स कहेगा। और रीटा के लिए क्या हो जाएगा, वो डेफिशिएंसी। 60% रीटा को नहीं भरना पड़ेगा, उसके लिए वो क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी, मतलब उतना पैसा वो भरने के काबिल नहीं है। तो हम इसकी एंट्री पास करेंगे। इंसॉल्वेंसी के केस में हमेशा 2 एंट्रीज आती है। ड्रॉअर अपने बुक में 2 एंट्रीज पास करेगा। पहला एंट्री कौन सा, बिल डिसऑनर्ड का एंट्री आएगा। और सेकेंड ऑप्शन कौन सा, जो बैड डेब्ट्स हुआ है लॉस, और जितना जो 40% रिकवर हुआ है वो वाला एंट्री। और ये अपने बुक में, ड्रॉवी अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगी, पहले डिसऑनर्ड का, और उसके बाद जो नहीं भरा उसने डेफिशिएंसी का, और ये जो 40% भर दिया वो। तो टोटल 2 एंट्रीज पास होती है इंसॉल्वेंसी के केस में। तो ये एंट्रीज हम पास कर लेते हैं। तो रवि अपने बुक में क्या लिखेगा, फर्स्ट पहले ओल्ड वाला बिल डिसऑनर्ड कर देगा, क्योंकि रीटा इंसॉल्वेंट हो गई, अब ओल्ड बिल का तो पैसा वो देगी नहीं। तो ये कौन सा बिल डिसऑनर्ड हो रहा है पहले हम वो देखेंगे। तो ये जो न्यू बिल ड्रॉ किया था रवि ने, उस बिल को रवि ने कुछ किया, डिस्काउंटेड या एंडोस कुछ किया, कुछ नहीं किया। मतलब ये बिल क्या था, रिटेन्ड बिल। जब कुछ नहीं कहा है तो हम क्या मान लेते हैं उस बिल को, रिटेन्ड बिल। तो ये रिटेन्ड बिल डिसऑनर्ड हो रहा है। तो रिटेन्ड बिल डिसऑनर्ड की एंट्री क्या आती है, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट। ड्रॉवी कौन है, रीटा, रीटाज अकाउंट डेबिट, क्योंकि रीटा इसकी फिर से क्या बन गई, डेटर बन गई, उसने पैसा नहीं दिया। और डेटर को हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो इसलिए रीटा को डेबिट करेगा। कितने अमाउंट का बिल नहीं दिया, 20,100 का, ठीक है। और यहाँ क्रेडिट में क्या आएगा, बिल रिसीवेबल, क्योंकि बिल इसकी जो है वो कम हो जा रही है, बिल का पैसा नहीं मिला ड्यू डेट के दिन, वो बिल कैंसिल हो गया। तो जब बिल कम हो गया यानी चला गया, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट करेगा। तो बिल कितने का था, 20,100। नरेशन आएगा बीइंग, ओके। अब इसके बुक में क्या एंट्री आएगा, इसके बुक में एंट्री आएगा डिसऑनर्ड का। जब बिल डिसऑनर्ड होगा मतलब इसने पैसा नहीं दिया ड्यू डेट के दिन, तो फिर बिल इसके लिए क्या हो गया, मतलब लायबिलिटी बढ़ गई इसकी, तो इसलिए ये बिल को क्या कर देगी, डेबिट कर देगी, क्योंकि बिल इसके पास आ रहा है, लायबिलिटी बढ़ जा रही है। तो जो आ रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस नहीं आए, टू रवीज अकाउंट। कितने का बिल था, 20,100 का। नरेशन क्या आएगा, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। अब सेकेंड एंट्री फाइनल सेटलमेंट का आता है, पहला डिसऑनर्ड का एंट्री आता है वो हमने लिख दिया। सेकेंड एंट्री क्या आता है, फाइनल सेटलमेंट का एंट्री आता है। तो सेकेंड एंट्री हम पास कर लेते हैं, फोर्थ का। फाइनल सेटलमेंट का एंट्री क्या आता है इसकी बुक में, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, टू रीटाज अकाउंट। अब यहाँ कैश जो कि 40% मिल रहा है, 40% रिकवर हो जा रहा है रवि को, तो इसलिए वो कैश को क्या कर देगा, 40% जो कैश है उसके डेबिट कर देगा। और बाकी जो 60% नहीं मिल रहा है, लॉस हो जा रहा है रवि को, रवि उसको क्या बोलेगा, बैड डेब्ट्स। तो वो 60% जो अमाउंट आएगा वो बैड डेब्ट्स में लिखेगा। और टोटल रीटा कितने के लिए डेटर थी, कितने पैसे आने वाले थे उससे, 20,100। तो वो टोटल अमाउंट हम रीटा के सामने लिख देंगे। तो 40% कितना होता है 20,100 का, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ 40%, दैट इज फाइनल डिविडेंड।
अब कितना अमाउंट था बिल का? 20,100 इंटू 40%, तो कितना आ गया? 8040। ओके, ये था 40%। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये 40% क्या हो रहा था? रिकवर हो रहा था, तो ये कैश में चला जाएगा 4080, राइट? इतना रिकवर। अब कितना नहीं रिकवर हुआ? 60% नहीं रिकवर हुआ, तो हम निकाल लेंगे 60% कितना है? 20,100 में से ये जो 8040 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया 12,060 रुपीज। ये 60% है जो कि रिकवर नहीं हुआ, ठीक है? तो ये रिकवर नहीं हुआ तो इसके लिए लॉस हो गया, लॉस को ये बैड डेट्स बोलेगा। कितना आ गया? 12,060 रुपीज। और टोटल कितना था जो इसे देना था? दैट इज 20,100। ओके, यहाँ पे कैश इसको मिल गया 4,080 रुपीज, और जो नहीं मिला दैट इज 60%, वो इसके लिए क्या हो गया? लॉस, ये बैड डेट्स में चला गया। और टोटल अमाउंट कितना मिलना था रीता से? 20,100। तो इस तरह का इसका आ जाएगा एंट्री। यहाँ पे नरेशन के लिए जगह नहीं है, आप नरेशन लिख लेना। मैंने अर्लियर वीडियोस में इंसॉल्वेंसी के क्वेश्चंस करवाए हैं, आप वहां से नरेशन क्या आएगा वो देख सकते हैं। ओके, अब इसके बुक में क्या एंट्री आ जाएगा? फाइनल सेटलमेंट का, दैट इज थर्ड का सेकेंड। इसके बुक में आएगा रवीज अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट और टू डेफिशिएंसी अकाउंट। अब यहाँ पे रवि के कॉलम में कितना जाएगा? जितने का बिल था, क्योंकि टोटल उतना ही देना था। अब यहाँ कैश कितना गया इसके पास से? रीटा के पास से कैश गया 4,080 रुपीज। तो जितना कैश गया है उतने के लिए वो क्रेडिट कर देगी कैश को, क्योंकि इसके पास से कैश जा रहा है, कैश रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी क्या है? रवि के लिए वो क्या था? लॉस था, ठीक है? तो उसने वो बैड डेट्स में डाल दिया। और रीटा के लिए क्या हो गया? वो डेफिशिएंसी हो गया, यानी कि इसको उतना पैसा नहीं देना पड़ा, तो एक तरह से इसके लिए इनकम ही हो गया। और इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसके लिए डेफिशिएंसी को क्रेडिट कर देगी। तो कितना नहीं देना पड़ा इसे? 12,060 रुपीज। 12,060 रुपीज इसने नहीं दिया। ओके, अब यहाँ पे आप नरेशन लिख लेना। नरेशन के लिए मेरे पास जगह नहीं है, मैंने अर्लियर वीडियोस में इंसॉल्वेंसी के क्वेश्चंस कराए हैं, वहां से आप नरेशन देख सकते हैं कि इंसॉल्वेंसी में यहाँ पे क्या नरेशन आता है। ओके, होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।